हेलो दोस्तों, मैं हूं आपसे के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां, जिसे हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं पूरा क्लास 12th हिस्ट्री का नया सिलेबस, जो इस बार आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। सो यदि वो सिलेबस वाला वीडियो आप अभी नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, और यदि आप चाहते हैं कि नोट्स वगैरह का पीडीएफ भी मिले तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। वो दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ नोट्स वगैरह सबको आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इस बार हम क्लास 12th का हिस्ट्री के अलावा बाकी भी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज बिल्कुल फ्री बताने वाले हैं पूरे साल भर। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने है पहला चैप्टर इतिहास का, देख सकते हैं, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। ईंटें, मनके और तथा अस्थियां। ठीक है, इसी चैप्टर को हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से। ठीक है, क्यों जानते हैं इसे? क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के ही बारे में पूरा चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए ईंटें, मनके और अस्थियां वाले चैप्टर को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, यानी इस चैप्टर को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर ये इतिहास है क्या, हिस्ट्री बोलते किसको है, और हिस्ट्री आखिर कैसे लोग हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो चलिए सबसे पहली बात कि जो हिस्ट्री यानी इतिहास के जो जनक हैं, यानी इतिहास के बारे में सबसे पहले जो लोगों को बताएं कि नहीं ये होता है इतिहास, यानी पूरी जो जानकारी दिए हैं, उनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है उनका? हेरोडोटस। इसलिए हेरोडोटस को ही इतिहास के जनक या फिर इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है, यानी इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? कोई पूछे कि बताइए इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का हम लोग जनक किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी हेरोडोटस इज अ फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, चलिए अगली बात हिस्ट्री। अब सवाल आता है कि ये जो हिस्ट्री है, इतिहास है, आखिर वो किस शब्द से बना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है, वो एक ग्रीक भाषा से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा। और वो ग्रीक भाषा क्या है, ग्रीक शब्द क्या है? उसका नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है उसका? हिस्टोरिया। क्या नाम है उसका? यहां पे ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है हिस्टोरिया, है ना। एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो वर्ड क्या है? हिस्टोरिया। इसी शब्द से बना है आपका क्या? हिस्ट्री। क्या बना है आपका? हिस्ट्री। किस शब्द से? हिस्टोरिया से बना है। और हिस्टोरिया क्या है? तो एक ग्रीक भाषा है। एक क्या है? ग्रीक भाषा या फिर एक ग्रीक शब्द है। वही यहां पे लिखा हुआ है कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, यानी हिस्टोरिया से क्या बना है? हिस्ट्री बना है। क्या बना है? हिस्ट्री। अब सवाल आता है ये हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो हिस्टोरिया का अर्थ होता है जांच करना या फिर पूछताछ करना। क्या होता है? जांच करना या फिर पूछताछ करना, यानी हिस्टोरिया का अर्थ होता है जांच करना या पूछताछ करना। यहां तक ये हो गया आपका कि इतिहास का जनक किससे कहते हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री जो है आखिर वो किस शब्द से बना है। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। आप यदि इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है। अब हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 1 में एंट्री मारते हैं। क्या करते हैं? एंट्री मारते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग डेफिनेशन यानी कि परिभाषा जानेंगे कि आखिर इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास कहते किसे हैं। तो हम लोग इतिहास किसे कहते हैं? आप सिंपल सा समझ होंगे कि इतिहास यानी जो बीती गई बातें हैं उसको जो हमें बताता है उसी को तो इतिहास बोलते हैं ना। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं कि 1947 में जो है भारत आजाद हुआ था, तो बीती हुई बातें हैं, है ना। इतिहास में पढ़ते हैं कि 1857 में एक बहुत अच्छी क्रांति हुई थी, जो पहली क्रांति थी, एक बहुत बेहतरीन क्रांति। ठीक है, यही पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं कि इतिहास में एक राजा हुआ करते थे, अशोक सम्राट, है ना, बहुत सारी एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब एक पिक्चर आया था संभाजी महाराज, है कि नहीं, जिस छावा, है कि नहीं। तो हम लोग ये सब किस में पढ़ते हैं? इतिहास में। और इतिहास हमको क्या बताता है? जो बीती हुई घटना है उसकी जानकारी, है कि नहीं। तो हम लोग इतिहास को डिफाइन कैसे करेंगे?
लिखेंगे कि वह ज्ञान या फिर इतिहास वह ज्ञान है, इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जो हमें इतिहास में घटित घटनाओं की जानकारी देता है। क्या करता है? जो हमें बीते हुए समय में जो घटना घटी हुई है उसकी जानकारी देता है, लेकिन वही घटना जो वास्तविक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कहानी बना के एक नया चीज बता दिया, नहीं। इतिहास जो होता है वो वास्तविक घटनाओं की जानकारी देता है, यानी वही सब घटनाएं बताता है जो वास्तव में घटी जा चुकी है। यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था तभी हम इतिहास में पढ़ते हैं, कहीं प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था तो उसको हम लोग इतिहास में नहीं पढ़ते। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हम लोग वही लिखते हैं कि इतिहास वह ज्ञान है। क्या लिखेंगे? इतिहास क्या है? तो लिखेंगे इतिहास वह ज्ञान है जो हमें अतीत में घटित, जो हमें अतीत यानी बीते हुए समय में जो घट चुका है उसकी वास्तविक घटनाओं की जानकारी देता है। वास्तविक घटनाओं यानी कि जो रियल में घटा है, ऐसा नहीं कि कहानी बना के लिख दिया, नहीं। वास्तविक घटना यार, जो वास्तविक में जो घटना घट चुकी है अतीत में उसकी जानकारी हमें देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी कि इतिहास हमें क्या करता है? हमें प्राचीन समय में यानी बीते हुए समय में जो घटनाएं घट चुकी है यानी कि जो वास्तविक घटनाएं हैं उनकी हमें क्या करता है? जानकारी प्रदान करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। देखिए ये हमारा एकदम स्टैंडर्ड वर्ड है, बुक वाला लैंग्वेज से आपको कोई मतलब नहीं है। हम आपको अभी पढ़ाएंगे चैप्टर भी, अभी स्टार्ट जब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, एक एक लाइन में आपको सब कुछ बताएंगे, एकदम निचोड़ निकाल चुके हैं पूरा सिलेबस का कि क्या आपको जानना है। आलतू फालतू लैंग्वेज हम आपको नहीं बताने वाले। आप देखिए, मान लीजिए 12th में तो आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री तो पढ़ते ही होंगे, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते होंगे या फिर कहीं और पढ़ते होंगे, है ना। आप देखिएगा एक बार हमारे साथ पढ़कर, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप सब कुछ बोलिएगा यार ये कितना टफ पहले लग रहा था, पूरा कहानी जैसा पढ़ रहे थे। कुछ नहीं, आपको हम ऐसा ऐसा कीवर्ड बता देंगे ना कि आप क्वेश्चन का आंसर खुद बोल दीजिएगा। आपको हम जब चैप्टर कंप्लीट होगा या फिर जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा तब हम आपको प्रीवियस ईयर वाला भी क्वेश्चन दिखाएंगे, तब आपको लगेगा ये ऐसा क्वेश्चन है, ये तो हम अपने बना लेते हैं। 11th में आपको बहुत दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन 12th में दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इतिहास को धज्जियां उड़ा देंगे आप, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर में पहुंचते हैं और चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होने वाला है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। डेली हमारा आपको मात्र 10 मिनट का ही वीडियो मिलेगा। आपको 10 मिनट ही पढ़ना है, हमारे लिए नहीं तो खुद के लिए समय निकालना है। खुद के लिए नहीं समय हो तो सोचिएगा 10 मिनट हम सर के लिए समय निकाल दे रहे हैं। आपको बस 10 मिनट पढ़ना है और आपको इतना मजा आएगा। बस 10 मिनट में देखिएगा एकदम 7 दिन 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एकदम आपको कीवर्ड बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सिलेबस के लिए। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना और दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता, और इसी का एक और नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। भारत की क्या है ये? सबसे पुरानी सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता है जो हमारी क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? दूसरी बात है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे उनका नाम क्या था? खोज करता, इसको बढ़िया से भी लिख देंगे, नोट्स बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करता थे उनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया था। कब किया था? सन 1921 में। कहीं कहीं 1921-22 रखा रहता है, लेकिन इससे मतलब नहीं आपको। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब किया था? सन 1921 में। ठीक है। अब सवाल आता है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा? तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। कहां हुआ था? हड़प्पा नामक स्थान पर। ठीक है।
ठीक है। हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, यानी इस सभ्यता की खोज कहाँ हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान पे, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, यानी इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो आपका क्या होगा जवाब कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। अभी लिखेंगे भी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो लिखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो सिंधु नदी के किनारे था। कहां था? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कोई कहीं पूछे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। बस, बहुत ज्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, जो आपका हड़प्पा सभ्यता था वो एक शहरी सभ्यता था। एक कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता, यानी कि एक नगरीय सभ्यता था। यानी कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो घर होता है वो कैसा बना रहता है? ईंट का बना रहता है, पूरा प्लास्टर रहता है ना, उसमें नाले रहते हैं, हर एक चीज का व्यवस्था रहता है। सिटी में आप लोग जाइएगा तो वहां हर एक चीज मिलेगा, नाला मिलेगा, नहाने का झरना मिलेगा, मतलब हर एक चीज मिलेगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता था। मतलब जैसा जीवन हम लोग अभी जी रहे हैं, उस जमाने के लोग ऐसा जीवन जी चुके हैं, हम लोग देखे भी नहीं थे, है कि नहीं? मतलब हम लोग का मिट्टी का भी घर ठीक से नहीं था, फूस फांस का था अभी से 20 साल पहले। और अभी से 4000 साल पहले बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का को जो लोगों का घर था वो ईंट का बना हुआ था, नाले थे, हर एक चीज की व्यवस्था था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक शहरी सभ्यता थी, जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। तो आपको ज्यादा नहीं, बस यही 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स बनाना है तो हम आपको इसको बढ़िया से लिख देते हैं, फिर आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है? लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको देंगे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, वो आपको खुद से लिखना है, ठीक है? लिख लीजिएगा ना। चलिए, नहीं लिखिएगा कोई बात नहीं, हम है ना। चलिए, पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता, क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता, क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। कोई दिक्कत है? चलिए, दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा हड़प्पा, क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, दया आपको दिख रहा है, दयाराम, एक ही में जोड़ देते हैं, दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी, ईस्वी में की थी, ठीक है? चलिए, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पे खोजा गया था। इसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप सुन लिए हो जाएगा, ठीक है? तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या है कि हड़प्पा सभ्यता, क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता, क्या लिखेंगे? जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता, क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय, या फिर इसी का नाम होता है शहरी। क्या नाम होता है? शहरी सभ्यता। सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसको बढ़िया से थोड़ा लिख लीजिएगा, सभ्यता थी। ठीक, ये हो गया आपका 4 पॉइंट, 5-6 पॉइंट था, तो 5वां पॉइंट हम लोग यही डाल दिए
कि दयाराम साहनी ने कब खोजा था, 1921 में। आपका मन करेगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लास्ट में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, चलिए ये हो गया आज का हड़प्पा सभ्यता। हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए पूरा पूरी, फिर हम लोग एक टॉपिक के बारे में चर्चा किए जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। कल हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। आज सभी तैयार रहिएगा 6:30 से 7 बजे के बीच, वैसे ज्यादातर चांस रहेगा 7 बजे। आप सभी तैयार रहिएगा, डेली वीडियोस हमारा अपलोड होता है। आप लोगों का कुछ दिन प्यार रहेगा इसी तरह से, तब आपके लिए लाइव आएंगे, तब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं, क्योंकि वहां पे आपका कुछ डाउट भी रहेगा तो क्लियर करेंगे। वैसे आप चाहते तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।